नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी DMCH में भर्ती ओई पीड़ित बच्ची के जिनका साथ बलात्कार के घटना भेल छल। काल्हि पूरा मामला में काफी गहमा गहमी के माहौल छल। देर शाम SSP बाबूराम एई बच्ची के हालचाल जाने के लिए पहुंचलन और ओतो से निकलला के बाद मीडिया से बात केलन। दरभंगा में एक 5 साल के बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार भेल छल, जाहि में गंभीर रूप से घायल भ गेल छली। बच्ची के इलाज DMCH में चल रहल अछि। देर शाम दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम बच्ची के हालचाल जानवा के लिए पहुंचलन और ओहिठाम DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद से गुफ्तगू केलन। जाहि के बाद वो मीडिया से बात करते SSP कहलन जे एहि पूरा मामला में लगभग अब जांच समापन के तरफ अछि। स्पीडी ट्रायल चलायल जात और आरोपी के DNA टेस्ट करायल जात। पुलिस महकमा और FSL की टीम इस केस में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। अनुसंधान हम लोगों का लगभग ख़त्म होने की ओर है। DMCH से जो इंजरी रिपोर्ट हम लोगों को मिली थी वो प्रारंभिक इंजरी रिपोर्ट है, वो फाइनल भी कल उम्मीद है कल मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा DNA जांच के लिए। हम लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अभियुक्त के कपड़ों पे जो खून लगा है वो उसका संबंध पीड़िता से है और DNA जांच से अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर किसी भी स्तर पे ट्रायल में कहीं भी अभियुक्त को कोई भी फायदा मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो कोशिश ये है कि ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा दिलाई जाएगी। और दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव से बच्ची के हाल जानबाक लेल देर रात DMCH पहुंचला, जहां वो बच्ची के हालचाल जानलन और कुछ आर्थिक मदद से करे के भरोसा दिलन। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव DMCH में बलात्कार पीड़ित बच्ची से भेंट करबाक लेल पहुंचला, जहां बच्ची के हालत देख कर वो काफी भाव विह्वल भ गेला। वो कहलन जे बच्ची के साथ नहीं बल्कि पूरा इंसानियत के साथ बलात्कार भेल हन। देश के कानून में लचर व्यवस्था के कारण अपराधी सबके मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गेल अछि। एहि दौरान बच्ची के परिजन के पप्पू यादव द्वारा 15,000 रुपया के आर्थिक मदद से कयल गेल। पप्पू यादव एतबे पर नहीं रुकला, वो राज्य सरकार पर सेहो तीखा हमला केलन और कहलन जे समाज के एहि विकृति के दूर करे के ठोस प्रयास हेबाक चाही। केवल कानून के झुनझुना से काम नहीं चलत। तो अपना नाश कर दे कीजिएगा। दरभंगा के रहमगंज में ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के उद्घाटन भेल। दरभंगा के रहमगंज में ग्लोबल हेल्थ केयर एवं डायबिटीज रिसर्च सेंटर के शुभारंभ भेल। डॉक्टर नवीन कुमार के पिता श्री हीरालाल आर्य और माता शकुंतला आर्य संयुक्त रूप से फीता काट कर हॉस्पिटल के उद्घाटन केलन। एहि अवसर पर डॉक्टर नवीन कुमार कहलन जे एहिठाम डायबिटीज मरीज के बेहतर ढंग से इलाज कयल जायत। उद्घाटन के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला, जाहि में डॉक्टर अमित शेखर, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर SK आजमी, डॉक्टर साकिर अहमद, डॉक्टर अमित नायक, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर CM झा सहित अंशु आर्य आदि उपस्थित छला। एहि संस्थान में मधुमेह एवं ओकर जटिलता जेना किडनी, हृदय, आंख और न्यूरो से संबंधित समस्या के इलाज आधुनिक तरीका से विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा कयल जायत। गरीबी रेखा से नीचा गुजर बसर करे वाला मरीज के लिए विशेष छूट के व्यवस्था कयल गेल हन। ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर में एक ही छत के नीचे सब सुविधा उपलब्ध करायल गेल हन। एहिठाम मरीज के यदि डायबिटीज के जांच करवे के तो हुनका फास्टिंग के जांच और फास्टिंग के बाद कतो भोजन के लेल अन्यत्र नहीं जाय पड़त। वही समय उनका एक कूपन दो दिल जायत और वही कूपन के थ्रू वो भोजन करता और फिर भोजन के बाद जो टेस्ट लेल जाइत अछि सब एहिठाम करे के व्यवस्था कयल गेल हन। मतलब एहिठाम यदि अहाँ पहुँच गेलहुँ तो अहाँ के बाहर कहीं जाए के जरूरत नहीं अछि। सारा इलाज और खाना पीना के व्यवस्था एहि एक छत के नीचा में डॉक्टर नवीन कुमार द्वारा कयल गेल हन। एहि के अलावा डॉक्टर नवीन कुमार कहलन जे यदि कोनो जनप्रतिनिधि रिकमेंड करे छथि जे फलाना मरीज गरीब अछि तो ओकर निःशुल्क इलाज कयल जायत और इलाज सिर्फ मधुमेह के चेक केना ही नहीं बल्कि विधिवत पूरा इलाज कयल जायत। ये जैसा हम जान रहे हैं कि भारत जो है वो डायबिटीज़ के लिए एक राजधानी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेजेंट में 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ से, मधुमेह से ग्रसित हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या डबल हो जाएगी। और डायबिटीज़ जब इतने जोर से बढ़ रही है
तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे और आने वाले 10 सालों में कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। अभी हर एक अल्टरनेट घर में डायबिटीज़ है, किन्हीं न किन्हीं सदस्य को, किन्हीं न किसी रिलेटिव को जो उनके नज़दीक में हैं, उनके रिलेटिव्स को या सदस्य को जो है डायबिटीज़ है। और आने वाले समय में 10 साल में वो डायबिटीज़ नहीं बल्कि उसका कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो ये हमारा उद्देश्य शुरू से रहा है कि ये डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे सही तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, इसमें भ्रांतियाँ बहुत हैं, लोगों के मन में शंकाएँ बहुत हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है और वो ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग स्क्रीनिंग कैंप करते हैं गांव में या कहीं भी, तो बहुत सारे डायबिटीज़ मरीज जिनका चीनी बढ़ा हुआ रहता है उनको पता नहीं रहता है कि मुझे डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ इसलिए ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आने में 5-10 साल लगते हैं। और किसी मनुष्य का चीनी अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, या वो सालों ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहते हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मेरे मन में ये था कि मैं एक ऐसा काम करूं जिससे सही से डायबिटीज़ की इलाज हो सके और इसका निवारण हो सके। इसलिए मैंने ये मेरा सपना था कि मैं इस तरह का संस्था एक खोलूं जहां पर हर तरह के, हर तबके के मरीज को एक उचित इलाज और सस्ते दरों में इलाज मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने ये किया। तो इस संस्था में ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर में हम लोगों ने एक कंप्लीट डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जो होता है, डायबिटीज़ मतलब सिर्फ डायबिटीज़ की इलाज नहीं, डायबिटीज़ से संबंधित, जैसे डायबिटीज़ किसी भी मरीज को डायबिटीज़ होता है तो उनका कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे आँख में खराबी होना, मोतियाबिंद हो जाना, ये सब। तो हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे आँख का स्क्रीनिंग करेंगे कि उनके रेटिना में कोई गड़बड़ी है या नहीं है। वैसे अगर किसी मरीज को मिलता है तो फिर हम लोग उसको आई सर्जन को रेफ़र करेंगे कि आपके आँख में क्या गड़बड़ी है। उसी तरह से जैसे हार्ट में है, हार्ट का स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, ECG करेंगे, ऑल्टर करेंगे, ये सब करेंगे। और उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। किडनी का केयर होगा, न्यूरो केयर, क्योंकि जानते हैं कि डायबिटीज़ में नस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ में नस का प्रॉब्लम होने के कारण पैर में सूनापन हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है कि उसे गर्म क्या है, ठंडा क्या है, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से उनके पैरों में घाव हो जाता है। और पूरे विश्व में जो कोई अंग पैर का या हाथ का कटता है वो डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा एक्सीडेंट होता है, पहला डायबिटीज़ होता है जिसके कारण से अंग काटना पड़ता है। तो उसका काउंसलिंग हम लोग करेंगे कि आप किस तरह से रह सकते हैं, कैसे चल कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं खाली पैर सुबह में घास में चलेंगे तो मुझे बहुत फ़ायदा हो। ये सब गलत सोच है, ये सब सोच को हम लोगों को बदलना है। तो इसी के अंतर्गत जो है हम लोगों जो है एक पूरा टीम लेकर के आए हैं, जिसमें डायटिशियन है, डायबिटिक एजुकेटर है, कि किस तरह से लोगों को एजुकेट करना है, समझाना है, बताना है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से डायबिटीज़ में जीना है, किस तरह से खाना है। डायटिशियन है, वो बताएंगे कि किस तरह से खाना है। एजुकेशन होगा, काउंसलिंग होगा। जैसे बहुत सारे मरीज कहते हैं कि मैं तो हर एक महीना सर जो आप ब्लड शुगर करा रहा हूँ फास्टिंग की। नहीं, ब्लड शुगर फास्टिंग की कराने से नहीं होगा। आपको पूरी तरह से एक सही तरीके से सही लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है आप सही तरीके से उस बीमारी को लड़ सकते हैं। नहीं तो इसका कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत जल्द आएगा। इसमें हम लोग फिर जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं वो सब हम लोग करेंगे। जो लेबोरेटरी है वो है, यहाँ एक पूरी सुविधा दी गई है। जैसे कोई मरीज आए सुबह में तो उनको 2 बजे 3 बजे रिपोर्ट मिल जाए, उनको लंच कूपन, उनको ब्रेकफास्ट कूपन, कहीं नहीं जाना पड़े, एक जगह एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। और इसके लिए हमारा पूरा टीम है और इसके लिए हम लोग अब कैंपेन भी चलाएंगे। पिछले 5 साल से हम कर भी रहे हैं, बहुत सारे गाँवों में जा कर के, जहाँ डायबिटीज़ मरीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका निःशुल्क इलाज हम लोग सेंटर पे बुला के करते हैं कंप्लीट। वो भी सिर्फ ब्लड शुगर नहीं, कंप्लीट डायबिटीज़ पैकेज करते हैं। ब्लड शुगर, फास्टिंग, BP, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c। आज भी जिन लोगों का डायबिटीज़ निकलेगा या जो डायबिटीज़ के मरीज रहेंगे उनका निःशुल्क इलाज हम लोग करेंगे। आने वाले 15 दिन में उन लोगों को फेज वाइज में बुला करके सारा जांच, ब्लड शुगर, फास्टिंग, BP, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, लीवर की जांच, किडनी की जांच और पेशाब की जांच, इतनी जांच मुफ्त में की जाएगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोगों का प्लान है जो सुबह में लोग टहलने जाते हैं डायबिटीज़ के, उनमें जागरूकता अभियान चलाने की।
मधुमेह जागरूकता अभियान, कि किस तरह से वो जागरूक हो कि डायबिटीज़ के प्रति। तो ये सब हमारा उद्देश्य है। बाकी आप लोगों का साथ रहेगा तो बहुत हम लोग कर भी पाएंगे आगे, क्योंकि गरीबों के लिए खास करके क्या सुविधा दिया गया है? गरीबों के लिए जो है इसमें वो अगर जैसे हम लोगों ने एक इसमें प्लान बनाया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे गांव के हों या शहर के हों, वार्ड पार्षद हो गए या कोई भी हो गए, उनका रिकमेंडेशन रहेगा कि ये मरीज गरीब हैं, उनकी इलाज यहाँ पर निःशुल्क होगी, उनका जांच भी निःशुल्क होगा। डायबिटीज़ मरीजों के लिए एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि शुगर पेशेंट को हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट में प्रॉब्लम्स आती है, किडनी में प्रॉब्लम्स होती है। भारत में हर 20 मिनट में एक डायबिटीज़ पेशेंट का पाँव को काटा जाता है। इसके साथ साथ में आपकी और भी काफ़ी सारे अंगों में दिक्कतें आती है। जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जैसे पेशेंट्स आएंगे वहाँ पे ऐसी मशीन रखी गई है जिसमें उनके पैरों में गर्म, ठंडा, कांटा, ये आम भाषा में बता रहा हूँ, ये सब चुबा के देखेंगे कौन सा नस का खून सूख चुका है, कहाँ पे खून मोटा हो चुका है, तो उसको पहले ही पता लगा लेंगे ताकि उनको भविष्य में नहीं काटना पड़े। ऐसी मशीन्स हम लोग लगाई हैं कि एक आदमी का हार्ट का भी उम्र बता सकता है। जैसे मान लीजिए आज मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता हूँ, ये सारी दिक्कतें अगर मैं शरीर में लेता हूँ तो एक मशीन से ये पता चल जाएगा कि आज मेरा उम्र है 25 साल और मेरे हार्ट का उम्र कितना हो चुका है। तो पहले आइडेंटिफाई होकर उसको भी ठीक किया जा सकता है। आँखों के लिए ऐसी मशीन रखी गई है, विदिन आधे घंटे के अंदर में सीधा ये बेंगलोर जाएगी, वहाँ से विट्रोरेटिना सर्जन स्क्रीनिंग करके रिपोर्टिंग करके ये भी बता देंगे कि आँखों संबंधित कोई ऐसी दिक्कतें है कि नहीं शुगर के कारण। और यहाँ पे अभी सारे पेशेंट्स को फ्री में क्लास दिया जाएगा। उस क्लास में ये बताएंगे कि मधुमेह क्या है, मधुमेह के लक्षण क्या क्या है, मधुमेह कितनी प्रकार की होती है, इसकी जटिलताएं क्या है और 100% इसको कैसे मैनेजमेंट करना है। 25% डॉक्टर्स और मेडिसिन में फोकस है, 25% एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए किस पेशेंट को किस हिसाब से, 25% हम लोग डाइट पे फोकस किए हैं कि क्या खाना है क्या नहीं पीना है। पेशेंट को यहाँ पे आहार तालिका दी जाएगी, डाइटिशियंस उनको डाइट चार्ट बना के प्रेजेंट करेंगे। और 25% हम लोग फोकस कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है काफ़ी बीमारियों के लिए, तो इनमें भी फोकस किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स का 100% शुगर कंट्रोल होगा और पेशेंट ठीक रहेंगे। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज मेरा सपना था एक बहुत बड़ा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बने और एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करे जिसमें गरीबों को भी अच्छी तरह से देखा जाए। और चूँकि आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और आने वाले समय में 1 में मैंने 50% लोगों को डायबिटीज़ रहेगा और डायबिटीज़ में इस कोशिश करने के लिए हमने इसे प्रोत्साहन दिया और ये इसमें किया बहुत अच्छा और करके आज यह हमारी सपना को पूरा किया है। आज बड़ा हॉस्पिटल खोल करके डायबिटीज़ का नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम इन लोगों को दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि यह और दिन दुना रात चौगुना तरक्की की ओर अग्रसर हो। कांग्रेचुलेशंस, और जो काम शुरू कर रहे हैं उसकी में और भी आगे करें, अच्छा करें। बेस्ट विशेस, थैंक यू। क्या नाम हुआ? आयुषी। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में 9 कार्टून शराब बरामद भेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में एकटा कार से 9 कार्टून शराब बरामद कयल गेल। लास्ट में जब लौटे थे तो एकर सूचना रहै। एहि बारे में उत्पाद विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी देल गेल। 9 कार्टून विदेशी शराब पकड़ाया है। कहाँ से बरामद हुई है और क्या क्या? डरहार में पकड़ाया है, डरहार गांव में जी। हम लोग को सूचना मिली, सूचना के आधार पर उधर बहादुरपुर थाना का भी सूचना थी, वो लोग भी पहुँचे इधर से हम लोग भी पहुँचे और दोनों कंबाइंड रेड हुआ है जिसमें ये शराब और एक इंडिगो कार गाड़ी पकड़ाया है। गाड़ी नंबर वही है सामने आपको BR06 AB 9466 जो गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा हुआ है। क्या लगता है लवारी शराब तो मिला? नहीं, नाम तो आया है, नाम है मोहन चौधरी फरार है। पिता प्रेम शंकर चौधरी गुज्जर चौधरी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? डरहार के ही हैं। गाड़ी भी उन्हीं का है? गाड़ी अभी तक पेपर ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी के नंबर से उन DTO से पता करना होगा गाड़ी किसके नाम से है तो कहाँ है कि कौन ये है, ऑनर कौन है इसका, ये DTO को नामजद प्राथमिकी हुई है अभी। हाँ, फरार में माने इसी के यही कारोबारी हैं मोहन चौधरी।
अललपट्टी में झालर लगावे के दौरान एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। अललपट्टी में बिजली के काम करे के दौरान झालर लगावे के क्रम में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। युवक काफी ज्यादा झुलसल है तो उनकर गंभीर स्थिति के देखे तो उनका DMCH PMCH रेफर कर दिल गया। राम बाबू के साइड पर काम किया। कौन काम करता था ये? अथी झाल बत्ती शादी ब्याह में टांग होता है वही। सर पर लेकर जो घूमता है वो? नहीं, टांगता है, बत्ती सजाता नहीं है, मकान सजा रहा है। कैसे हुआ? तो मकान- आज क्या हुआ इसके? आज वही टांगने गया था। 11,000 के 32,000 कितने खेला? 36,000 वोल्ट में क्या नाम है आपका? रानी देवी। रानी देवी। बच्चा का नाम क्या है? निरंजन कुमार। कौन है आपका? लड़का है। विभिन्न मांग के लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा लहरियासराय में धरना प्रदर्शन किया गया। लहरियासराय में यूथ कांग्रेस द्वारा रतिकांत झा की अध्यक्षता में एक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया गया। सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज दरभंगा जिला यूथ कांग्रेस के तरफ से 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज उनका जन्मदिन था, उन्होंने इनकार कर दिया जन्मदिन मनाने से, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही इस सरकार में पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, आप लोग मीडिया वाले से हैं और तरह तरह का न्यूज़ मिलता होगा, जो बेटी का बचना भाजपा सरकार में मुमकिन हो गया है और बेटी नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, ऐसा हम लोगों का अपना मानना है और देश के तमाम नौजवानों का मानना है। महंगाई चरम सीमा पर है। आज प्याज 200 रुपये हो गया है। आज प्याज अपने यहाँ 150 रुपये है, कहीं 200 रुपये है। आज किसी भी चीज़ पे भारत सरकार को नियंत्रण नहीं है। सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दरभंगा में जो ये कृत्य हुआ है, 5 साल की बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ है, हम लोगों का एक मांग है उसको फर्स्ट कैट कोर्ट के तहत 2 महीने के अंदर में फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात, हमारा दूसरा मुद्दा है महंगाई का। आज प्याज 120 रुपये मिल रहा है, लहसुन 200 रुपये का पार हो गया है। क्या इस सरकार इतनी संवेदनहीनता पार कर चुकी है, जो विपक्ष में रहते हुए इतना जोरदार प्रदर्शन कर रही थी? उस टाइम ना प्याज 200 का आंकड़ा पार किया था, ना पेट्रोल पार किया था। हम लोगों से मांग है, हम लोगों को इस सरकार से मांग है कि पेट्रोल डीजल को GST के अंदर में लाया जाए, महंगाई पे तुरंत छूट देके गृहिणी का खर्चा कम किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है उसको तुरंत 2 महीने के अंदर में अगर फांसी की सजा नहीं होती है तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा दरभंगा में। गीता जयंती के उपलक्ष्य में लहरियासराय के चट्टी चौक पर एक समारोह के आयोजन किया गया जे 11 तारीख तक चलत। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 49वां साल चट्टी चौक पर गीता जयंती समारोह के शुभारंभ भेल। ई समारोह 11 तारीख तक चलत। एहि कार्यक्रम में काफी मात्रा में लोग तो पहुंच रहा छथि और एहिठाम होय वाला कथा श्रवण कर रहा छथि। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज होते हैं अपन स्थान पर। हेलो। हाँ, मैं अन्य वर्षक भांति एहू वर्ष जे कार्यक्रम है वो कार्यक्रम गीता के महत्ता पर प्रकाश डालो के लिए हमरा ओहिठमा 3टा प्रवचनकर्ता आयल छथि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पूर्व कुलपति पंडित देवनारायण झा, मीरा बहन और कलकत्ता से आचार्य वेदानंद शास्त्री ये गीता के महत्ता पर प्रकाश डालते। ऐसा पूर्व
से हमरा ओहिठमा दूटा गायिका या आकाशवाणी दरभंगा से संबंध छथि श्रीमती ममता ठाकुर और नागेंद्र ठाकुर जी। ई कार्यक्रम लगातार 11 तारीख तक चलत, 12 के समापन अछि। केना वर्षगांठ मना रहल छी अहाँ सब? 49 वर्ष भए गेलै, ई 49वां वर्ष छै। अल्पसंख्यक सेल के एकटा बैठक दुमदुमा में आयोजित भेल। जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के एकटा बैठक दुमदुमा में आयोजित भेल, जाहि में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य के और हुनक संकल्प के जनता तक पहुंचावे के काम कैल जा रहा है। कोशिश करेंगे। दूसरी बात के कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि सिंघवाड़ा का पंचायत का ब्लॉक का बात है या बेनीपुर का ब्लॉक का बात है, तो मैं सारे प्रखंड पंचायत और प्रखंड अध्यक्ष के साथी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपने मुसलमान के जितने भी कब्रिस्तान का है वो लिस्ट बना करके सीओ से एनओसी लेकर के और कल्याण विभाग अधिकारी माशाल्लाह हमारे वसीम साहब ऑफिसर हैं और उसामा साहब वहाँ के बहुत मजबूत तरीके वक्त बोर्ड के और दीगर अधिक काम को देखते हैं और लेटर पेज बना हुआ है। एक तरफ मलिया के माननीय मुख्यमंत्री का छोटा सा देखिए तस्वीर लगा के बना हुआ है। ये अकलियती सेल का बैठक है और इसमें दरभंगा जिला के अकलियती सेल के सदर हाफिज अबू सामा साहब ने इस कार्यक्रम को रखा है। अभी अकलियती सेल का पुनः गठन हुआ है। उस गठन में बहुत सारे पदाधिकारी दरभंगा से स्टेट में भी पदाधिकारी बनाए गए हैं। जिला का भी पुनः गठन हुआ है जिसमें हाफिज अबू सामा साहब पुनः अध्यक्ष बने हैं और दरभंगा जिला मेन पार्टी के जदयू के अध्यक्ष श्री अजय चौधरी जी और दरभंगा नगर जिला के अध्यक्ष श्री अली हसन अंसारी जी को सम्मानित करने के लिए और जो नए पदाधिकारी बने हैं उनको सम्मानित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है अकलियती सेल के द्वारा। और इसका मेन मकसद है कि जो नए लोग पदाधिकारी बने हैं वो और जो पहले से पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के पदाधिकारी सब एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, एक दूसरे को जान लें और पार्टी के कार्यक्रम को जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है, माननीय रामचंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो पार्टी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आने वाले आगामी विधानसभा को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया है ताकि मुख्यमंत्री के द्वारा जो अक़लियतों का काम किया जा रहा है, अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए जितने भी कार्य हो रहे हैं वो हमारे जितने प्रदेश के नेता हैं, जिला के नेता हैं, ये सब अक़लियत से हैं और ये सारे लोग अपने अपने पंचायत में, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने ज़िला में, मोहल्ले में जा कर के अपने समाज के बीच में उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचावे ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी को सफलता अधिक से अधिक मिले। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में एक लड़का और लड़की आपस में शादी को लेलन। किस देर तक एठम काफी तमाशा लागल रहा। गोविंदपुर गांव में किराया पर रहे वाला एक लड़का और लड़की आपस में शादी को लेलन। लड़का द्वारा दावा कल गेल जे लड़की बालिग छथि, हमहूँ बालिग छी और हम सब आपसी रजामंदी से शादी केलहुँ। मौका पर पुलिस पहुंचल छल। पुलिस लड़का और लड़की के थाना पर लऽ गेल ताकि विधिवत कानूनी प्रक्रिया पूरा केला के बाद लड़का और लड़की के उनका रजामंदी से घर भेजल जाए। जी आपके एक नाबालिग लड़की? नाबालिग नहीं है, सब बालिग है। हाँ। तो बालिग है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों गीता के पास आए थे यही बात करने के लिए, कोर्ट मैरिज करना है, क्या करना होगा, यही सब पूछने आए थे। तो फिर यहाँ पे चारों तरफ से आदमी आपको घेर लिया? वो उनका पति आया और बोला क्या नहीं तुम लोग एक रूम में क्या कर रहे हो, तीन आदमी थे ना हम लोग, तो उल्टा पुल्टा बोलने लगे। तो और सब बोलने लगा कि सिंदूर कहाँ लगा हुआ है। हम बोले हम लोग शादी करने वाले किए नहीं। तो बोला सिंदूर कहाँ लगा? हम बोले ठीक करने वाले हैं तो ये कर लेते, लगा लेते। बोला कर लो तुम लोग, जो उसका माँ बाप आएगा ना हम लोग तुम दोनों को मिलाएंगे, सब बोले हैं। यहाँ कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, परिवार की सहमति है? नहीं बताया, नहीं बताया। आपको बता के नहीं निकले थे? क्या काम करते हैं? सिटी का। क्या चीज?
मिलेगा। क्या कर रहे थे सब तीन आदमी, हम तीनों बैठे हुए थे। एक दीदी देख रहे हैं आपके मांग में सिंदूर है। शादी नहीं इससे पहले भी आप शादी की थी? कहाँ पे? कब? क्या हो गया यहाँ काम? 10-15 दिन। आपकी माँ बोल रही है कि आप कॉलेज के लिए निकली थी, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? हम कॉलेज के लिए गए थे, कॉलेज में मतलब लेके अटेंड करता थी, क्या है कॉलेज के बाद यहाँ से मिलने हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत में पैक्स के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न भेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के 5 पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान भेल, जाहिमे मझौलिया पंचायत के 2 बूथ पर आई मतदान भेल। मतदान काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। एहिठाम मुख्यतः 3 उम्मीदवार छला, जाहिमे अनवारुल हक, खुर्शीद आलम और शोभित चौधरी शामिल छथि। काल्हि मतगणना हैत। जी ये कौन सा बूथ है? बूथ ये दो है मझौलिया का। मझौलिया 2। कितना पोल हुआ अभी तक? 287। कितना पुरुष कितना महिला? 143 पुरुष हुआ, 146 महिला, 141 पुरुष। अभी तक कितना पोल हुआ है यहाँ पर? 361। ये कौन सा बूथ है? बूथ नंबर मझौलिया। लखीसराय जिला में सेहो पैक्स के लिए मतदान भेल। लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा के नक्सल प्रभावित इलाका में कुल 8 पैक्स में सुबह मतदान शुरू भेल। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अभिषेक कुमार के देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कयल गेल। कुल 27 प्रत्याशी मैदान में अपन भाग्य आजमा रहल छथि। मदनपुर पैक्स आनंदी तांती, राजनंदन सिंह एवं विनय कुमार चुनाव लड़ रहल छथि, जबकि महेशपुर पैक्स अनुषा कुमारी, कपिल देव महतो, नंदन कुमार, बनारसी प्रसाद महतो, विनोद कुमार एवं संजीत कुमार मैदान में छथि। लोचधानी पैक्स चंदन कुमार, मुरारी कुमार एवं शिव बालक बिंद मैदान में छथि। ओते बंसीपुर पैक्स अर्जुन बिंद, नागो बिंद, मुसहर महतो और राजेश कुमार अपन भाग्य आजमा रहल छथि। मतदान हो रहा है, मतदान अच्छा और शांति ढंग से मतदान हो रहा है। कौन सा बूथ है, कौन सा पंचायत है? ये घोसाइट पंचायत हुआ। मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? किसी रंग का कोई प्रॉब्लम। आप दोनों कैंडिडेट हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कैसा मतदान चल रहा है? मतदान एकदम शांतिपूर्ण है चल रहा है और हम लोग का चेहरा है, चुनाव जनता लड़ रही है एकदम आराम से, क्या कहते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है मतदान में। सुपौल में छोट मशीन के आड़ में अवैध रूप से आरा मिल के संचालन भ रहल अछि। सुपौल जिला के विभिन्न क्षेत्र में छोट मशीन के आड़ में खुलेआम आरा मिल चल रहल अछि। जिला के करियो में किछु ग्रामीण सब जिला पदाधिकारी के एकटा आवेदन द क जिला भर में चल रहल अवैध आरा मिल और ओकर संचालक पर कार्रवाई के मांग केलनि अछि। ग्रामीणक कहब जे गांव के ही श्याम सुंदरी देवी किछु वर्ष पूर्व एक आवेदन द क आरा मिल के अवैध संचालन पर कार्रवाई के अपील केने छलथि, मुदा विभाग द्वारा खानापूर्ति मात्र कयल गेल और कार्रवाई के ठंडावस्था में डाल देल गेल। अखनो कई मिल संचालक अपन स्थान बदल क या फिर वही स्थान पर खुलेआम आरा मिल के संचालन कर रहल छथि। आधा दर्जन से ज्यादा मिल एठम संचालित भ रहल अछि, जाहिमे मोट मोट लकड़ी के चिराय और भंडारण जारी अछि। नहीं जी दवा में आखिर जाता है। बताइए क्या है मामला आरा मिल का? सर देखिए, गांव का ही एक समाज सेवी श्याम सुंदरी देवी जो है, उन लोग पे कई आवेदन दिए थे आज से 3 साल पहले, जिसका मामला जो है मुखिया सरपंच द्वारा सत्यापित भी कागज किया गया था। वह करके एक बार पदाधिकारी द्वारा मिल जो है सो जब्त भी कर लिया गया और उन लोग पे केस भी लागू कर दिया गया था। इसी उपरांत फिर वो लोग जो है विभाग से मिल के मशीन चला रहे हैं।
वहाँ कवर के हटा दिया गया। जी, वहाँ हटा दिया गया। जी हाँ। क्या नाम था उनका? छोटे लाल मिस्त्री है मुझे। और कानूनी क्या कार्रवाई की गई उस पर? उस पर अब लिखा पढ़ी कर किया गया है, समझे, हटा दिया गया था उसको। क्या वो जो कंप्लेन किए हैं उन यहाँ हम रिपोर्ट कर दिए DFO को। सर जितने भी आरा मिल है क्या टोटल क्या आपके जानकारी में क्या है? जहाँ जहाँ हमको पटिशन पड़ता है जाकर कबाड़ देता है। जी कबाड़ देते हैं। सर का क्या सुनाम हुआ? अर्जुन प्रसाद गुप्ता। कार्रवाई की उसको कबाड़ लिया जाएगा। जहाँ गोल, हाँ चिढ़ते हुए देखे हम कबाड़ लेंगे गोल लकड़ी को। जी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।